सिविल कोड किसको नुकसान पहुंचाएगा? आप तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को पहुंचाएगा। नहीं, मुसलमानों को ही नहीं पहुंचाएगा, बल्कि किसको पहुंचाएगा? सनातन धर्मियों को भी पहुंचाएगा भाई। हिंदुओं को कैसे नुकसान पहुंचाएगा यूनिफॉर्म सिविल उनमें कोड? भी कोई शूद्र होते हैं, कोई ब्राह्मा होता है, तो शूद्र और ब्राह्मा में तो बहुत डिफरेंस होता है। तो जो नीचे कॉस्ट के लोग हैं तो वो सिविल यक्सा सिविल कोड उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे इस वक्त भाई। देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा जलसा हो रहा है, बड़ी बैठक हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में शिया धर्मगुरु मौजूद हैं, उन्हीं के साथ कुछ अहले सुन्नत जमात के जो मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, वो भी यहाँ इनका साथ देने के लिए पहुँचे हुए हैं। मौलाना क्या नाम है आपका, सबसे पहले बताइए। मेरा नाम बात करो। मौलाना मोहम्मद फ़ारूक। मौलाना फ़ारूक साहब, आप कहाँ से आए हैं और आज आपका यहाँ आने का क्या मकसद? मैं झारखंड से आया हूँ और यहाँ पर आने का मकसद यही है कि जो यक्सा सिविल कोड नाफिज हो रहा है उसके बारे में कुछ बात कहें और जो मज़हब हक़्क़ा है उनकी हक़्क़ानियत को लोगों तक पहुँचाएँ। यही आने का मकसद है और यही कहने का मकसद है, ताकि आपस में इत्तफ़ाक़ हो, इत्तिहाद हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन के तहत हम तमाम मोमिनीन भाई आपस में भाई है और भाई भाई बनकर ही रहना चाहिए। यही इस्लाम सिखाता है, आपस में इत्तिफ़ाक़, इत्तिहाद, और यही मज़हब अहले हक़्क़ा है और यही इस्लाम की दर्स है। अगर कोई आपस में फ़िरक़ा वारानी वाली बात करता है तो समझ लीजिए वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का ख़याल रखता है। तो यानी इस बैठक को ये समझा जाए कि ये सिर्फ शिया उलमा की बैठक नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत भी साथ हैं। जी, सभी मसालिक का है भाई। लोग इसमें तमाम मसालिक के लोग हैं, ये ऐसा नहीं है लोग अहले तशी के आलिमों को बदनाम करते हैं या अहले तशी के मसालिक को बदनाम करती है। ये बात निहायत गलत बात है। मेरा 12 साल से मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ मज़हब अहले हक़्क़ा की और मैं बहुत समझ में आती है, जो उधर है वही बात है इधर है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज बात हो रही है, आपने भी अभी अपनी बात रखी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड यही है कि भाई तमाम इंडिया के जितने भी पॉपुलेशन है सब, जैसे मसलन तलाक है या विरासत है, कानून विरासत या और भी बहुत सारे मसाइल है, इन सब को अगर हुकूमत हिंद अपने इस मामले के अपने हाथ में ले लेती है तो मुसलमानों के पास रह क्या जाता है सिवाय कलीमा के, कोई मसला नहीं रहता है। तो यूनिफॉर्म ये जो सिविल कोड जो है यक्सा सिविल कोड ये नहीं नाफिज होना चाहिए। इससे तमाम हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक है या नागरिकता है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इस्लाम के मानने वालों को ही नुकसान होगा और दीगर मज़ाहिब या जैसे सनातन धर्मी उनको नुकसान नहीं होगा, बल्कि मैं ये समझता हूँ मुसलमान अपने मज़ाहिब के पक्के होते हैं। अब मसलक अहले हक़्क़ा के उलमा को ले लीजिए, मैं ख़ुद मसलक अहले हक़्क़ा को कबूल करता हूँ और हमें ले लीजिए, हम तो पाबंद हैं अपने मसालिक के और अपने इस्लाम के अहले बैत के मानने वाले हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किसको नुकसान पहुंचाएगा? आप तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को पहुंचाएगा। नहीं, मुसलमानों को ही नहीं पहुंचाएगा, बल्कि किसको पहुंचाएगा? सनातन धर्मियों को भी पहुंचाएगा भाई। हिंदुओं को कैसे नुकसान पहुंचाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? उनमें भी कोई शूद्र होते हैं, कोई ब्राह्मा होता है, तो शूद्र और ब्राह्मा में तो बहुत डिफरेंस होता है। तो जो नीचे कॉस्ट के लोग हैं तो वो सिविल यक्सा सिविल कोड उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे भाई। अच्छा जी, लेकिन बात तो ये की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो भाई मुसलमानों के जितने मसाइल हैं उन पर बात होगी, 3 तलाक़ पर बात होगी, मीरास के मसले पर बात होगी, लड़कियों का कितना हक़ है उस पर बात होगी। बाकी तो कोई बात ही नहीं की जा रही है, कहा तो सिर्फ इतना ही जा रहा है भाई। अब आप कह रहे हैं 3 तलाक़ पर बात होगी, इस्लाम में 3 तलाक़ है कहाँ भाई? एक मजालिस के बहुत से मसालिक 3 तलाक़ को यानी इस तल्लक़ा को एक ही तल्लक़ा कहा जाता है भाई, एक ही तलाक़ करार देते हैं। अब रहा मसला ये तो फिर हम आपसी इख्तलाफात तो या नज़रियात के सिविल कोड से क्या होगा ये तो बताइए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चलिए ये बताइए। अगर फिर वही कहूँगा मैं, अभी जो मैंने एक शेर पढ़ा कि इज़्ज़त माफ़ जनाब मोदी भाई साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात कहें, यक्सा सिविल कोड नाफिज ना करने की ज़रूरत नहीं है।
तो इससे बुरा कहाँ मानते हैं मोदी जी? बुरा मानते ही नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? ये तो एक अशार है। देखिए मोदी जी तो बहुत रहम दिल है, बल्कि मैं नहीं समझता हूँ कि एक सा सिविल कोड की ज़रूरत है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए।